हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अपनी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आपकी जो क्लास आज है 23 है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको कर लेते हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है और प्रत्येक घंटे के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। यदि उसे 55 किलोमीटर जाना है और प्रातः 8 बजे प्रस्थान करना हो तो वह कितने बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। ये आपका सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुझे जो दूरी फ्रेंड्स कवर करनी है, ध्यान दीजिएगा, यानी जो डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस हमें कवर करना है 55 किलोमीटर। कितना कवर करना है? 55 किलोमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कितने किलोमीटर? 55 किलोमीटर। चलो फिर आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक घंटे के बाद 5 मिनट वह रुकता है, यानी हर घंटे जब वो चलेगा तो उसके बाद 5 मिनट का विश्राम लेगा। बात क्लियर है? चलो, अब मुझे 55 किलोमीटर ले जाना है इनको, और हर घंटे वो कितना किलोमीटर जा रहा है फ्रेंड्स? 15 किलोमीटर। जो व्यक्ति है वो हर घंटे, एक घंटे में वो 15 किलोमीटर जा रहा है, हमसे ये कह रहा है एक घंटे में 15 किलोमीटर। तो मैं 55 किलोमीटर ले जाऊंगा, तो 15 की टेबल ऐसे पढ़ना है कि 55 यानी 55 से ज्यादा ना हो, तो 15 तियां 45, और 4 बार ले जाओगे तो 15 चौको 60, ज्यादा हो जाएगा। 3 बार ले जाना है, तो इसको यदि मैं 3 बार इसका गुणा कर रहा हूं यहां पे, तो 3 बार मैं यहां भी कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3 घंटे में फ्रेंड्स, वो 3 घंटे में कितना चल देगा? 15 तियां 45 किलोमीटर। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। 3 घंटे में फ्रेंड्स वो 45 किलोमीटर चल देगा। और हमसे क्या कह रहा है कि हर घंटे 5 मिनट रुकता है, तो 3 घंटे चला तो 1 घंटे में 5 मिनट, तो 3 घंटे में 15 मिनट रुकेगा। 3 घंटे में कितना मिनट रुकेगा? 15 मिनट रुकेगा। यानी यदि मैं 3 घंटे में 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 मिनट आएगा कि नहीं आएगा? यहां तक आपको समझना है। तो 3 घंटे में 15 मिनट रुक गया। चलो, हमने 45 किलोमीटर चला दिया। अब मुझे 55 चलाना है, तो कितना बचा फ्रेंड्स? 45 से 55 कितना? 10 किलोमीटर। अब मुझे इनको 10 किलोमीटर और चलाना है। ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर और चलाना है। चलिए, अब मुझे 10 किलोमीटर चलाना है। अब मुझे पता है कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है वो। यदि वो 1 घंटे में, अगर वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है, कितना किलोमीटर? 15। अगर 1 घंटे में 15 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है कि नहीं होता है? तो 60 मिनट में फ्रेंड्स कितना जाएगा? वो 15 किलोमीटर जाएगा। यदि मैं बात करूं 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 1 मिनट में जाएगा फ्रेंड्स 15/60। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1/4 किलोमीटर वो चल देगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मुझे 10 किलोमीटर चलाना है। कितने किलोमीटर चलाना है? 10 किलोमीटर। तो मुझे ऊपर 10 बनाना है। तो मुझे यदि ऊपर 10 बनाना है, यदि मैं यहाँ 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 दहम 40, तो ऊपर 10 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो यदि मैं 40 से यहाँ करूँ तो 40 से यहाँ भी करूंगा। क्लियर है बात? तो यहां से ये पता चला कि 40 मिनट में वो कितना चल देगा? 10 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 घंटे ये चला, प्लस 40 मिनट इधर के और 15 मिनट उधर के, तो 40 10 50 5 55। तो 3 घंटे 55 मिनट का समय वो ले लिया चलने में। अब मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, पेन को बदलते हैं। देखो, 8 बजे चला था तो कितने बजे पहुंच जाएगा? 8 इसी में जोड़ दो, तो 8 3 11, 8 3 11 और ये 55, तो 11:55 पर वो पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लगा हुआ है, लिखा हुआ है रितेश व रमेश किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि रितेश रमेश की तुलना में 1.5 गुना कार्य कुशल है, तो कह रहा है रमेश जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये आपका सवाल है। क्लियर है बात? चलो हम क्या करते हैं, रमेश, कौन कौन है? रितेश और रमेश। तो फ्रेंड्स रितेश और रमेश, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रमेश से 1.5 गुना कुशल कौन है? रितेश है। तो 1.5 गुना का मतलब होगा फ्रेंड्स 1 सही 1/2। इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2। कैसे? 2 1 9 2, 2 1 3, 3/2। अगर रमेश 2 यूनिट है तो ये कितना है? 3। ये हमसे कह रहा है उनकी क्षमता का रेशियो है। ध्यान दीजिएगा, उनकी किसका रेशियो है? ये क्षमता का। चलो अब हम यहां से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा कि टोटल वर्क यदि मैं निकालता हूं
तो टोटल वर्क फ्रेंड्स होगा क्षमता, उनकी जितनी क्षमता होगी, और क्षमता में हम क्या करेंगे, दिन से गुणा कर देंगे, जितना दिन वो कार्य करेंगे। चलो, क्योंकि दिनेश व रमेश किसी काम को एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलेंगे तो 3 यूनिट कार्य, 2 यूनिट कार्य, तो 3 2 5, 5 क्षमता हो जाएगी। और कितने दिन कर रहे हैं, 18 दिन। तो टोटल कार्य फ्रेंड्स हो जाएगा 18 पंचे 90। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। फिर हमसे क्या कह रहा है, तो रमेश अकेले पूरे काम को, पूरा काम कितना है फ्रेंड्स, 90 है, और रमेश अकेले करेगा। तो रमेश अकेले करेगा, रमेश एक दिन में करता कितना है, 2 यूनिट करता है, तो 2 से भाग दे दो। तो यदि मैं 2 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 45 डेज, और आपका 45 दिन में वो समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए लिखा हुआ है, यहां दिए गए एक वेन आरेख में 3 अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये 3 भाषाएं क्रमशः तेलुगु, अंग्रेजी तथा हिंदी हैं। दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए लिखा हुआ है, पूछा यह जा रहा है कि कितने व्यक्ति कम से कम, देखिए ये लिखा हुआ है कम से कम 2, किसकी बात कर रहा है, कम से कम 2। तो कम से कम 2 भाषाओं को बताना है। तो कम से कम 2 भाषा की यदि मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कम से कम 2 मतलब ये होता है कि 2 तो होना चाहिए, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता है। ये होता है कम से कम मतलब। ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2 पूछ रहा है, तो देखिए हमें कौन कौन सा लेना है। देखो मैंने पेन चेंज कर दिया ताकि आप समझ पाओ। देखिए कम से कम 2 आपको ये दिख रहा हो, जो बीच में है ये 50 हो गए, यहाँ का 25 हो गया 2 लोग का, यहाँ भी आपका 2 लोग है 15, और यहाँ पर ये कम से कम 2 तो है ना, इन्हीं सबको जोड़ना है। तो मैं इनको जब जोड़ूंगा 50 ये 50 के बाद 25, और 25 के बाद आपका 6 है, और 6 के बाद है 15, इन्हीं सबको जोड़ देंगे, जो आएगा हमारा वही उत्तर होगा। तो जब जोड़ेंगे देखिए 50 20 70 5 75, 75 5 80 10 90 और 6 96, तो 96 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 2 भाषाओं को बोल सकते हैं, और ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है, समझ गए होंगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये नीचे दी गई कौन सी संख्या 36 से विभाजित है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यानी मैं 36 की बात करता हूं तो इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, यानी 9 चौक 36, तो वो संख्या 36 से कटेगी जो 9 से भी कटे, 4 से भी कटे। तो यानी मैं बात कर लेता हूं, देखिए 4 8 32, 4 1 4 3 12, सब 4 से कट रहे हैं, हम 9 से चेक कर लेते हैं। इससे मत चेक करिए, 9 से देख लो। तो देखिए 9 से कौन सा कटेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, क्योंकि 9 से वो संख्या कटती है जिनको जोड़ने पर यदि मैं 9 से भाग दूं वो कट जाए तब, ठीक है। तो देखिए इनको जोड़ेंगे 6 5 11, 11 8 19, 19 3 22 1 23, इनको जोड़ने पे 23 आ रहा है, जो कि 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। 4 2 6 8 6 14 3 17 2 19, इनको जोड़ने पे 19 आ रहा है, ये भी नहीं कट सकता, 9 से नहीं कटेगा ना, ठीक। 2 1 3 8 3 11 5 16, 16 2 18, बस 18 9 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, देखिए आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, यदि 735 रुपए की धनराशि को वितरित किया जाए तो ए अनुपाते बी, यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है। ए अनुपाते बी सी को ये होता है, तो क्या बताना है, क्वेश्चन गलत लिख दिया। चलो देखो, ए है, बी है, सी है, इनका रेशियो है 4 अनुपाते 7 और अनुपाते 4, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब टोटल मेरे पास 735 रुपए है। टोटल कितना रुपए है, 735, ठीक। यहाँ कितना है, 7 4 11, 11 4 15, यहाँ से 15 आ रहा है, यहाँ से 735 भाग दे दो, 15 से मैंने भाग दे दिया, 15 चौको 60, बचा कितना 10, और 15 9 135, 49 आ गया। इसमें क्या कह रहा है, अंतर निकालना है। अब अंतर किसका निकालना है पता नहीं, चलो अगर मुझे अंतर निकालो, जैसे क्वेश्चन ये है, करेक्ट कर लीजिए कि बी व सी के बीच अंतर बता दो। चलो बी व सी के बीच अंतर बताना है, यानी डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो बी व सी के बीच अगर डिफरेंस बताएंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 7 और 4 के बीच कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है ना, 3 का, बस इसी में 3 से गुणा कर देंगे।
तो हो जाएगा 3 9 27, 3 चौक 12 तो 14, 147 आपका उत्तर बनेगा और 147 ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। एक व्यक्ति 27 मिनट में 729 मीटर लंबी सड़क पार करता है, व्यक्ति की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। ये सवाल है। एक व्यक्ति 27 मिनट में 729 मीटर लंबी सड़क पार करता है, किलोमीटर में बताना है। चलो कोई बात नहीं, क्या बताना है मुझे, चाल बताना है। तो देखिए चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर जो होता है दूरी और बटे में होगा समय। ठीक है, चलो अब मुझे जब चाल बताना है, दूरी कितना है 729 मीटर, समय दिया 27 मिनट, तो उससे पहले सेकंड में बदल लो। तो मैं इसको क्या कर दूंगा 27 और गुणे 60 कर दूंगा, सेकंड में बदल जाएगा। फिर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से कर देंगे, 18/5 से। चलो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमें काटना है इसको, कैसे काटेंगे ध्यान दीजिएगा। 6 से काटा 6 दाम 60, 6 त्रिक 18। अब और किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 9 27। 9 से काट देंगे, 9 8 72 और 9 1 9। ध्यान दीजिएगा ये हो गए। अब कुछ कटेगा, अब शायद कुछ भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 5 से काट दो। देखो 5 से इसको काट देंगे तो 5 1 5 बचा 3, 31 हो जाएगा, 5 6 30, 5 दूना 10। अब बचा है 10, तो इसको मैं जब 10 से भाग दूंगा तो फिर ये कितना हो जाएगा 1.62 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.62 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, यदि 6,250 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से दो व्यक्तियों को क्रमशः चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की समान दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए गए, तो नियत समय की समाप्ति पर दोनों का कितना अंतर होगा। बहुत आसान प्रश्न है। देखो लिखा हुआ है 20%, तो यदि मैं 20% के फ्रैक्शन की बात करूंगा तो हो जाएगा 1/5। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझसे यहाँ पे 2 साल कह रहा है, कितने साल कह रहा है 2 साल कह रहा है, तो मैं इसी का 2 स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है ना, इसका स्क्वायर करूंगा। हमने मान लिया मेरा जो धन था 25 यूनिट था। ध्यान से देखिएगा, तो 1/5 आया था फ्रैक्शन, तो 1/5 इसका निकालेंगे और 1/5 इसका निकालेंगे। ये पहले साल का हो जाएगा और ये दूसरे साल का हो जाएगा। 25 का मैं 1/5 निकालूंगा तो 5 आएगा, फिर इसका निकालूंगा तो 5 आएगा। अब फिर मुझे दोबारा, क्योंकि इसके पहले कितना 1 है तो इस पर भी देना है, ठीक है ना, तो मैं इसका अगर 1/5 निकालूंगा फ्रेंड्स 5 का, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पहले साल का आपका एसआई है। पहले साल का क्या है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। और ये सभी का कंबाइंड है, इसमें सीआई भी है एसआई भी है। लेकिन 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर की बात करेंगे तो आपका ये 1 यूनिट है। कितना यूनिट है, 1 यूनिट। चलो हमारा जो मूलधन है फ्रेंड्स वो 25 यूनिट है। हम ये कह सकते हैं 25 यूनिट बराबर 6,250। 25 यूनिट बराबर 6,250। तो यदि मैं 1 यूनिट की बात करूंगा तो 25 साम में 625 यानी 250 हो जाएगा। हमें अंतर बताना है, अंतर मुझे कितना आ रहा है 1 है वहां पे, तो 1 यूनिट से गुणा कर देंगे और 250 1 250, बस यही हमारा उत्तर है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक बात। चलो चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 13.6 सेकंड में पार करती है और यह 320 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 40.8 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ कि लेंथ ऑफ ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई। तो लेंथ ऑफ, यदि मैं ट्रेन की बात करता हूँ तो ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया यक्स, ठीक है। तो जो है ट्रेन यक्स मीटर अपनी लंबाई को पार करने में 13.6 सेकंड ले रही है। चलिए बराबर होगा, अब ये जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई जुड़ेगा और ट्रेन की भी लंबाई जुड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 320। ठीक है, इनको पार करने में कितना 40.8 सेकेंड। तो अब देखिए यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, पेन बदल लेते हैं। देखिए डेसिमल से मैंने डेसिमल काट दिया और 17 से काट दीजिए, 17 8 136, 17 दूना 34 और 17 चौको 68, 24 हो गए। 8 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24। क्लियर है यहाँ तक बात। चलो 3 से आग गुणा कर दो,
यदि मैं 3 से यहाँ गुणा करूँगा, अगर मैं 3 से यहाँ गुणा करूँगा 3x हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएंगे x प्लस 320 के। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको इधर लाएंगे तो 3x माइनस का x बराबर 320, तो 3x में एक x से जाएगा 2x, तो 2x बराबर 320। अब जब मैं भाग दूंगा तो 2 से काट दूंगा, तो x बराबर आ जाएगा 2 एक 2, 2 छंग 12, 160 मीटर। ये आपका उत्तर है। ट्रेन की जो लंबाई है 160 मीटर, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लगा हुआ है, देखो कैसे करना है। यदि यस गुणा को संकेत करता, देखिए एक तो रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन मैथ में आ गया है, देख लो कैसे करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 325 और हमसे कह रहा है यफ का मान। तो देखिए यफ का मान क्या है फ्रेंड्स, यफ विभाजन को, तो भागे 25। फिर क्या कह रहा है यस, यस को क्या लिखा जाता है गुणा, तो गुणे हो गए 18। फिर क्या है बी है, बी का क्या किया गया है, देखो बी को लिखा जाता है योग, तो हमने योग किया और 28, यानी इसके स्थान पर रखना है। जैसे यहाँ पे यच है तो यच को इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यच को घटाना है तो घटाना 289, बस इन्हीं को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमेशा भाग फिर उसके बाद गुणा, और जोड़ घटाना चाहे जोड़िए चाहे घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए मैं 25 से भाग दूंगा, ध्यान दीजिएगा 25 से भाग देते हैं तो 25 से करना 25 और 25 तिहाई 75, 13 आ जाएगा, 13 गुणे 18 और प्लस का 28 और माइनस का 289। क्लियर है? चलो 18 से गुणा करेंगे, तो 18 से यदि गुणा करेंगे 18 तिहाई 54, 5 हुआ 18 का नाम 18 5 23, 234 और ये 28 और माइनस का 289। बस अब इनको जोड़ लीजिए। इनको जब जोड़ेंगे तो देखिएगा 8 4 12, 3 2 5 1 6 हो जाएगा 262, और 262 में फ्रेंड्स क्या घटाना है, 289 घटाना है। तो जब घटाएंगे 289 में 262, तो 9 में से 2 गए 7, 8 में से 6 गए 2, देखिए 27 आया है। लेकिन हम 27 नहीं लगाएंगे क्योंकि बड़ा कौन है 289, छोटा कौन है 262, तो बड़े नंबर के अनुसार आपको चिन्ह लगाना है। तो 289 पहले क्या माइनस, तो माइनस का 27 आएगा और माइनस का 27, ये ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये आपका है। देखिए यदि दो संख्याओं के लासापा तथा मासापा क्रमशः 3360 और 120 है, यदि उनमें से एक संख्या 480 है, तो दोनों संख्याओं का अभिष्ट अंतर, देखो बहुत आसान है कैसे करना है। देखिए मैं बात करता हूँ, इसको फार्मूला को याद रखिएगा, पेपर में पूछता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या मुझे दी है, पहली संख्या हमने मान लिया 480 दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरा मुझे निकालना है, एलसीएम मुझे दे रखा है 3360, तो ये हो गए 3360। एचसीएफ हमें 120 दिया है। तो यदि मैं यहाँ से दूसरी संख्या निकालूंगा तो 3360 गुणे 120 बटे में आ जाएगा 480। तो यदि मैं भाग दूंगा, देखिएगा 0 से 0 काट दिया, पेन को बदल देते हैं। चलो अब 12 दहम 120 हो गए और 12 चौक 48 हो गया। देखिए अगर मैं इसको भाग दूं, 4 8 इसको काट दो, 4 से 4 8 32, 1 4 चौक 16, यहाँ पे 84 वहाँ पे 10। तो यदि मैं दूसरी संख्या की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा 840। और पहली संख्या मुझे पता ही है, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 120, इन्हीं का अंतर निकालना है। इनको जब अंतर निकालेंगे घटाएंगे तो 0 में से 0 गए, 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 1 गए 7, 720। और यहाँ ऑप्शन में है नहीं, 4 कटा था, ठीक है देख लेते हैं फिर एक बार। 3360 हुआ था, 0 से 0 काट दिया, ठीक, 12 चौक 48 हो गए, 4 8 32 और 4 चौक 16, 3360 ही तो है। अच्छा पहली संख्या 480 कट गए, 8 84 दम 840। पहली संख्या फ्रेंड्स आपका 480 है, वो हमने मासा लिख दिया है, तो ध्यान दीजिएगा ये 480 है, ठीक है। तो ये है 480। तो जब इसको घटा देंगे तो 0 में से 0, 14 में से 8 गए 6, बचा 7 में से 4 गए 3, 360 आएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है,
देखिए लिखा हुआ है एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 54% वोट प्राप्त हुए और वह 6800 वोटों से दूसरे उम्मीदवार को मात देता है। तो बताइए यदि सभी मत वैध हो तथा चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार हो तो बताइए विजेता को कितना वोट मिला। आसान है। देखिए आप ये मान लो कि 100% वोटिंग हुई, 2 कैंडिडेट है, पहले कैंडिडेट 54% पाया, तो जो हारेगा फ्रेंड्स वो कितना पाएगा? उस 100 में से 54 आप घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा। 100 में से यदि मैं 54 घटा दूंगा तो कितना होगा फ्रेंड्स? ये आपका 46 हो जाएगा, 46%। ये कितना पाएगा? 46%। यहाँ देखिए हार जीत कितने से हो रहा है, ये देखो यहाँ भी यदि मैं हार जीत की बात कर रहा हूँ तो 8% से हो रहा है और वहाँ कितना हो रहा है? 6800 से। तो मैं ये बात करता हूँ कि यदि 8% बराबर 6800 के है तो यदि मैं 1% की बात करूँ तो आप कितना बताओगे? 8 से भाग दोगे, 8 8 64, 8 5 40, 850 आएगा। मैं आपसे पूछूं 100% बता दो तो 100% डबल जीरो बढ़ा, डबल जीरो इधर बढ़ा दो, तो टोटल वोट इतने थे 85,000। और क्या कह रहा है? विजेता 54% वाला होगा जो ज़्यादा पाएगा। तो 85,000 का 54% निकालना है तो 54/100। तो यदि मैं 54/100 निकालूंगा तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, चलो इनको गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, ये जीरो तो लिखा ही रहेगा, 85 और 54 को गुणा कर लो कितना आ रहा है। चलो देखो 85 और 54 को गुणा कर लेते हैं तो 85 और 54, ध्यान दीजिएगा, 4 पंचे 20, 4 8 32 2 34 और फिर 5 5 25 हो गए, 5 8 40 तो 42 हो गया। जोड़ लीजिए, जीरो आ गया, 5 4 9 आ गए, 3 2 5 आ गए और 4 आ गया 45 और एक जीरो यहाँ बचा था उसको भी लगा दिया 45,900। ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए बात यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों में मान बताइए। फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है 7650 का मतलब गुणा हो जाएगा 24% मतलब 24/100, ठीक है, प्लस फिर यक्स का 35% का मतलब गुणा और 35/100। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यदि मैं 0 से 0 काट दूं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, और 2 से काट दिया, 2 1 9 2 2 4 हो गए, 2 5 10। 5 से काटता हूं तो 5 1 9 5 बचेगा 2, 5 5 25 और 5 3 15। 12 से गुणा करेंगे, 12 3 36 हो जाएगा, 12 5 60 और 3 63 हो जाएंगे और 12 1 9 12 और 6 18, यहाँ से 1836 आ गए, प्लस इसको सॉल्व कर लो। इनको यदि मैं इसको सॉल्व मत करो, इसको भी ऐसे रहने दो। तो देखो ये हो जाएगा 35x और बटे 100। इनको यहाँ कर लेते हैं। देखिए 5000 में 1316 घटाना है तो देखिए 5000 1316 घटा दीजिए तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 3 गए 6 और 4 में से 1 गए 3, 3684। ये किसके बराबर हो गए? 3684 के। क्लियर है? अब ये उधर जाके घट जाएगा, तो जब ये उधर जाके घटेगा तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है 35x बटे 100 बराबर 3684 और इसको घटाना है, ये आके उधर घटेगा तो 1836 यहाँ माइनस करना है। तो जब घटाएंगे 14 में से 6 गए 8, बचा 7 में से 3 गए 4, 16 में से 8 गए 8, 2 में से 1848 बचा है। क्लियर है आप सभी को? चलो अब मैं क्या करता हूँ, अब उसको भाग देना है 35 से। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, तो अगर मैं 35x है ये बटे में 100 बराबर क्या है? 1848। इन्हीं को काटना है। देखो मैं 5 से काट देता हूँ, 5 सते 35 और 5 बिसाम में 100, यहाँ 20 आ गया। 7 से इसको काट देते हैं, 7 दूना 14 बचा 4, 7 छंग 42 बचा 2, 7 चौक 28। अब इधर गुणा हो जाएगा, तो जब गुणा होगा तो ये होगा 264 और गुणे में 20, ठीक है। तो 0 हो गए, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4 1 5, 5280 और 5280। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको जरूर लगा लीजिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ कल 6:15 या 6:10 पे। जय हिंद, जय भारत।